आपका YouTube चैनल यूनिक मैथ क्लासेस बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। वेलकम। लोगों का आज स्वागत करते हैं कि आप लोगों का भविष्य बहुत बेहतरीन हो, अच्छे हो और नव सिलेबस, न्यू सिलेबस 12th जब स्टार्ट हो रहा है, आप लोग थोड़ा ज़्यादा मेहनत कीजिएगा और एक एक मिनट को आप लोग मेहनत दीजिएगा और उसको भविष्य मानिएगा कि मेरा एक मिनट ही मेरे लिए बहुत कुछ है। तो दोस्तों, आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, रेगुलर आने की कोशिश कीजिए, डेली बाय डेली हमारे वीडियो को देखिए और अच्छी तरह से आप लोग जो नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों के सामने 12th का जो सिलेबस होगा हम इस प्रकार पढ़ेंगे जो कि आसान तरह से हम समझ लें और अच्छी तरह से हम एग्जाम में, बिहार बोर्ड में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। खैर दोस्तों, आज की टॉपिक में 12th का जो मैथमेटिक्स होगा वो हम पढ़ेंगे। किस तरह पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, कैसे पढ़ेंगे, वो बात करेंगे। ठीक है। तो दोस्तों देखिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स, ठीक है, मैथमेटिक्स। सबसे पहले आप अपने जीवन में सबसे बेस्ट बात है टाइम। टाइम क्या होता है? समय होता है। अगर आप समय को बहुमूल्य समझते हैं, इसे आप अपने फ्यूचर समझते हैं, जरूर एक दिन आपका फ्यूचर सफल हो जाएगा और अच्छे कदमों पे आप जरूर चलेगा। दोस्तों, हर मिनट में, हर सेकंड में आपके जीवन के लिए एक नई शुरुआत होती है। नई नई बातें अगर आप अच्छी तरह से समझते हैं, नई नई टॉपिक को अच्छी तरह से आप ग्रहण करते हैं, तो आपके जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई, कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई, आप 12th को एक ऐसा टॉपिक समझ लें, एक ऐसा भविष्य समझ लें कि आपके जीवन में एक बार ही आता है 12th पढ़ने का, बार बार नहीं होता, नहीं आता है बार बार जीवन में कि आज हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे 12th का, फिजिक्स पढ़ेंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बायोलॉजी पढ़ेंगे, सब जीवन में नहीं आता है। तो इसलिए मेरे भाई, आप सब जो है अक्सर सोचते हैं कि वो पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं पढ़ेंगे। नहीं, ऐसे नहीं। पढ़ाई कीजिए। अगर अच्छे बनना है, अपने माता पिता का सपना पूरा करना है, अपने गांव समाज पे नाम रोशन करना है, अपने परिवार में एक श्रेष्ठ व्यक्ति बनना है, तो दोस्तों आपको अच्छे से अच्छे मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे मेहनत करते हैं तो आपका सफलता भी अच्छे होगी और समाज में आपका नाम होगा। इस धरती पे क्या है दोस्तों? कुछ नहीं है। जो है आप हैं, जो है हम हैं, अपने सब हैं। अगर इस धरती पे आप अच्छे कर्म कीजिएगा तो आपको जाने के बाद भी आपका नाम लोग लेंगे और इस दुनिया में कोई किसी का होता है दोस्तों? नहीं होता है। इसलिए अपने फ्यूचर को अच्छे बनाइए और अपने फ्यूचर को अच्छे मानिए कि हमें 12th अच्छी तरह से पढ़ना है और बढ़िया तरह से पढ़ना है। तो 12th में हम लोग कुछ बात करेंगे आप लोगों से, सिलेबस जो होता है क्या क्या होता है। देखिए दोस्तों, 12th में सिलेबस मुख्य रूप से
देखिए 12th में सिलेबस जो होता है वो किस प्रकार होता है। सबसे पहले तो आपका पहला जो चैप्टर होता है वो होता है रिलेशन फंक्शन, ठीक है, रिलेशन एंड फंक्शन, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संबंध और फलन। पहला जो है आपका रिलेशन एंड फंक्शन है, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और इसे कम से कम 5, 6, 7 नंबर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो आप इसे कवर कर लीजिएगा तो इसमें भी आपको 5, 6, 7 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। दूसरा इसका अध्याय है आपका, ठीक है, इसका दूसरा अध्याय है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक मैट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो दोस्तों ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है ये आपका एग्जाम में कम से कम 15 नंबर से प्लस पूछा जाता है एग्जाम में, जो कि बहुत अच्छे ढंग से और आसान क्वेश्चन। अच्छा चैप्टर ये बहुत आसान है, बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है। जो बच्चे को 11th में त्रिकोणमिति पढ़ चुके हैं वो स्टूडेंट्स इसको आसान तरह से पढ़ सकते हैं। खैर हमारे चैनल पे जो बच्चे जुड़े हैं अगर नहीं भी पढ़े हैं 11th तो उसको हम बढ़िया तरह से समझा देंगे, ठीक है। तीसरा आपका है मैट्रिक्स। तीसरा जो होता है चैप्टर जो होता है मैट्रिक्स होता है, ठीक है। मैट्रिक्स का हिंदी होता है आव्यूह। मैट्रिक्स का हिंदी क्या होता है? आव्यूह। आव्यूह से कम 5, 6, 7, 8 नंबर पूछ लेता है, कभी कभी 10 नंबर इससे भी पूछ लेता है। देखो जब से ये जब से 1 पे 2 कर दिया है ना, कहने का मतलब है कि जहां 15 क्वेश्चन बनाना है वहां 30 क्वेश्चन दे देता है, 30 में से 15 बनाना है, 100 ऑब्जेक्टिव में से 50 बनाना है, 8 सब्जेक्टिव में से 95 में से 4 बनाना है। तो दोस्तों इस तरह का जब से टॉपिक स्टार्ट किया है सिलेबस हमारे गवर्नमेंट के हिसाब से, तब से इसमें फिक्स नहीं है कि कौन चैप्टर से कितना पूछा जाए, लेकिन हम लोग एक अनुभव से लेके चलते हैं कि इस चैप्टर से इतना पूछा जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत बच्चे होता है कि जो बच्चे को ये तीनों चैप्टर फिनिश है, ये तीनों चैप्टर का वो क्वेश्चन बना देता है, बहुत अच्छा नंबर आ जाता है। तो दोस्तों वो बच्चे पे डिपेंड है कौन सा चैप्टर आपको बेहतरीन लगता है उसको ज्यादा कवर कीजिएगा, ठीक है। साथ ही जो बच्चे 2025 में एग्जाम देना चाह रहे हैं उन लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग को भी जो चैप्टर आपको बेहतरीन लग रहा है, जो आपको बढ़िया लग रहा है वो चीजों पे आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और अभी आपके पास टाइम मात्र 2 महीना टाइम है, आप आराम से अच्छी तरह से मेहनत कीजिए और मेहनत पे डिपेंड रहिए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं चौथा वो इसका है डिटर्मिनेंट। क्या है दोस्तों? चौथा आपका है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट जो होता है इसका हिंदी होता है सारणिक। सेम आव्यूह के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग होता है। जो मैट्रिक्स अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं उन लोगों को दिक्कत कभी नहीं होगा। किसमें नहीं होगा दोस्तों? डिटर्मिनेंट में जो मैट्रिक्स पढ़ चुके हैं। डिटर्मिनेंट से भी 8, 9, 10 नंबर इससे भी पूछ लेता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों आप लोग बने रहिएगा, 7 नंबर तो प्लस पूछा जाता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के बाद आपका चैप्टर आते हैं, पचमा आता है आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कंटिन्यूटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, DIFFER एंड डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी स्पेलिंग थोड़ा मिस हो सकता है, लेकिन ये टॉपिक का नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, पचमा अध्याय है, जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संतत और अवकलनीयता। क्या कहते हैं? संतत और अवकलनीय। इसे कम से कम एग्जाम में 7 नंबर पूछा जाता है। एक 5 नंबर फिक्स इसे है, एक 5 नंबर कभी कभी पूछता है, 2 नंबर तो फिक्स है। ऑब्जेक्टिव में भी 2 क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है दोस्तों। इसलिए कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी इसको भी बढ़िया तरह से आपको कवर करना है, ठीक है। अब देखिए आपका
अगला है छठा है आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, छठा कंट्री डिफरेंशियबिलिटी में, इसी में आपको पढ़ना है सभी। डिफरेंशिएशन भी इसी में पढ़ना है, डिफरेंशिएशन इसी में पढ़ना है। ये कंटिन्यूटी पहले है, उसके बाद डिफरेंशियबिलिटी है। ठीक है, अब देखिए हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव। ठीक है, एप्लीकेशन डेरिवेटिव, इसका हिंदी होता है कि अवकलज का अनुप्रयोग। आप जो अवकलन पढ़िएगा 5 जो चैप्टर में जो आप पढ़िएगा डिफरेंशियबिलिटी में जो डिफरेंशिएशन आप सीखिएगा उनका प्रयोग होगा इसमें होगा, एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव में। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव होगा ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में आपका इसका प्रयोग होता है। इसमें आप पढ़ें कोई फंक्शन के हिसाब से, इसमें पढ़िएगा कोई लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पे डिपेंड है। ठीक है, भाषा वाला क्वेश्चन इस पे आता है। जैसे कि कोई सर्कल है, उसमें रेडियस 4 cm की दर से उसमें क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, तो उनके क्षेत्रफलों में परिवर्तन की दर क्या होगी। तो दोस्तों ऐसे सब क्वेश्चन जो है आपका एप्लीकेशन एंड डेरिवेटिव में आता है। और इससे एग्जाम में कम से कम दोस्तों 7 नंबर इससे भी पूछा जाता है, क्योंकि 6.1 है, 6.2 है, 3 है, 4 है, 5 है, तो सभी मिला के कम से कम 5-6 क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको इसको भी कवर करना है। ठीक है, अब आता है 7th अध्याय में, 7th अध्याय में आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन जिसका हिंदी होता है समाकलन। इंटीग्रेशन में आपको 2 तरह से पढ़ना है, एक है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और एक है डिफिनिट इंटीग्रेशन। एक है आपका इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है और एक है डिफिनिट। ठीक है, आपको इसमें एक इंडिफिनिट और डिफिनिट दोनों पढ़ना है, क्योंकि अगर आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं तो इसी प्रकार आपका कम से कम इससे 22 नंबर एग्जाम में आता है। और ये जो हम आपको नहीं बताए थे कंटिन्यूटी से, सिर्फ कंटिन्यूटी 5, 6, 7 नंबर आता है, लेकिन जब डिफरेंशियबिलिटी पढ़िएगा, आप डिफरेंशिएशन पढ़िएगा, उसमें भी आपको कम से कम 20 नंबर आता है। तो ये दोनों मिला के 22 नंबर यहाँ है और 22 नंबर यहाँ, तो 22 44 नंबर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हालांकि इंटीग्रेट का और है, इसका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है और इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो दोस्तों ये सभी जो है कैलकुलस का टॉपिक है। तो कैलकुलस अगर क्लियर कर लेते हैं तो 44 नंबर प्लस पूछा जाता है कैलकुलस, उसका भी बात हम जस्ट करेंगे, आप बने रहिएगा। तो इंटीग्रेशन में आपको 2 चीज पढ़ना है, इंडिफिनिट और डिफिनिट दोनों पढ़ना है। ठीक, और इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में आपको अनिश्चित समाकलन के बारे में जानिएगा और डिफिनिट में और निश्चित समाकलन के बारे में। ठीक है, 7th अध्याय के बाद आप पढ़िएगा 8 में पढ़िएगा आप एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, इसका हिंदी होता है समाकलन का अनुप्रयोग। जिस प्रकार आप यहाँ डिफरेंशियबिलिटी आप पढ़िएगा, उसका अनुप्रयोग यहाँ पढ़िएगा, उसी प्रकार अगर इंडिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं तो आपको यहाँ भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सेम इसका अनुप्रयोग इसमें होता है। ठीक है, ये आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है और इसे कभी कभी एग्जाम में पूछता है, नहीं पूछता है, समझे। इसे पूछता भी है, नहीं भी पूछता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि बच्चे अगर ये कवर नहीं भी करेगा तब भी बच्चे को अच्छे से अच्छे मार्क्स आ जाता है। ठीक, हमारे कोचिंग संस्था में 95 गया है, आप लोग देखेंगे मेरे चैनल पर, अगर आप लोग व्यू देखे होंगे तो मेरा एक कल पोस्ट किए थे, लगभग 29 नवंबर को हम पोस्ट किए थे। एक वीडियो में देख लीजिए, आपको कितना अच्छा मार्क्स मेरे बच्चे लाया। ठीक है, उन बच्चे सबको ये वाला टॉपिक नहीं पढ़ाए थे, टाइम थोड़ा लास्ट में बहुत वर्की छोड़ दिए थे, भूल गए थे, मतलब माइंड से हो गया था और एग्जाम लिए बच्चे अच्छे से 95 नंबर ला लिया था।
तो इसलिए दोस्तों एप्लीकेशन इंटीग्रेशन इसको भी पढ़ना है, ऐसा नहीं कि छोड़ना, पढ़ना तो है क्या, क्योंकि आगे आपको कुछ न कुछ काम आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे 9th में, यहां आपका है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आपको अवकल समीकरण है, इसका जो होता है अवकलनीय समीकरण। अवकल समीकरण क्या होता है, जिस प्रकार आप इंटीग्रेट और डिफरेंशिएशन ये दोनों जिस प्रकार आप पढ़ चुके हैं, इसी दोनों का इसमें मतलब प्रयोग होता है। बट इसका कुछ अलग है जो कि बहुत आसान है, कहीं दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को 9वां अध्याय में। और इसमें आपको ऑर्डर भी पढ़ना है और डिग्री भी पढ़ना है, सभी चीज में पढ़ना है, होमोजेनियस फंक्शन पढ़ना है, तो सारा फंक्शन इसमें पढ़ना आपको। ठीक है, और इंटीग्रेशन फैक्टर इसमें पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे निकालते हैं इसमें भी पढ़ना है। इसमें एग्जाम में कम से कम इससे भी 10-12 नंबर आ जाते हैं। तो दोस्तों यहां तक जो था, कहने का उद्देश्य है कि 5 से लेके आपका 9 अध्याय तक आपका कैलकुलस था। क्या था दोस्तों, कैलकुलस था, जिसमें से कैलकुलस जो होता है एग्जाम में 44 नंबर पूछा जाता है। ठीक है, और इस प्रकार पूछा जाता है। ठीक है, एक सेकेंड, लाइट खैर कोई बात नहीं, थोड़ा चमक कर रहा है ना, कोई बात, डिफरेंट इंटीग्रेशन है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये डिफरेंशियल इक्वेशन से भी, हाँ, तो 1 से यानी कि 5 से लेके 9 तक जो बच्चे कवर कर लेंगे, वो बच्चे अपने जीवन में 44 नंबर प्लस ला सकते हैं, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, आप गारंटी के साथ अगर आप 5 अध्याय से लेके 9वां अध्याय तक कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपके जीवन के लिए सिलेबस जो होता है 50% सिलेबस क्लियर हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं होगा। समझे, ये सारा जो है कैलकुलस की बात है। तो कैलकुलस में ही हम लोग ये सारी चीज पढ़ते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जिसमें पढ़ते हैं, इसी में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं 2 तरह का, और एप्लीकेशन इंटीग्रल इसमें भी पढ़ते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन इसमें पढ़ते हैं। अब 10th अध्याय जो है आपका, 10th अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर। क्या पढ़ते हैं, वेक्टर पढ़ते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं सदिश। क्या कहते हैं दोस्तों, हिंदी में सदिश कहते हैं। वेक्टर जो पढ़ते हैं वो सदिश होता है, और सदिश आप फिजिक्स में क्लास 11th में पढ़ चुके होंगे, जो कि 12th में आपका उसका कुछ न कुछ बहुत हद तक का प्रयोग आता है। खैर उसमें अगर आप नहीं भी सीखे तो इसमें बढ़िया तरह से सीख लेते हैं बच्चे। तो दोस्तों ये जो होता है आपका 10th चैप्टर में वेक्टर पढ़ना है सदिश के बारे में। ठीक है, अब इसमें उसके बाद हम 11th अध्याय में पढ़ेंगे 3D। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, 3D पढ़ेंगे। 3D क्या होता है, वेक्टर के बाद आपको 3D पढ़ना है, 11 लेसन। ठीक है, इसी में आपको त्रिविमीय ज्यामिति है, 3D का हिंदी होता है त्रिविमीय ज्यामिति होता है। और इसमें आपको सब तरह का पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, तरह तरह का क्वेश्चन पढ़ना है, प्लेन पढ़ना है, समांतर पढ़ना है, सभी रेखाओं का समीकरण इसमें इक्वेशन क्या जाता है, पैरेलल का समीकरण क्या होगा, प्लेन का इक्वेशन क्या होगा। तो ये 3D क्वेश्चन से भी 5, 7, 8 नंबर आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए दोस्तों आप घबराने की कोशिश ना करें, आप लोग थोड़ा बने रहिएगा, जरूर आप लोगों को क्लियर हम कर देंगे। ठीक है, उसके बाद आता है 12th अध्याय। 12th में आता है आपका LPP। ठीक है, LPP जिसे हम लोग कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग पैराग्राफ, यानी कि इसका ग्राफ होता है। LPP जो होता है लीनियर प्रोग्रामिंग, इसका LP यानी कि LP जो LPP पढ़ना है, इसका होता है रेखिक और समीकाएं। इसका होता है रेखिक और समीकाएं, रेखिक और समीकाएं। ठीक है, समीकाएं। और ये देखो लीनियर प्रोग्रामिंग ऐसे कुछ होता है। ठीक है, LPP होता है, एक सेकंड दोस्तों, जस्ट द मिनट, एक सेकंड। जस्ट दोस्तों आ रहा हूं, जस्ट मैं कुछ न कुछ टॉपिक को लेके आता हूं,
जिसमें से आप लोगों को इसके बारे में हम आपको कंप्लीट कर देता हूं। रैखिक प्रोग्रामन, ठीक है। हालांकि इसको देखिए रैखिक प्रोग्रामिंग कहते हैं, ठीक है। लिनियर प्रोग्रामिंग वही हम बकबक कर रहे थे, ठीक है। लिनियर प्रोग्रामिंग यानी कि रैखिक और समीकरण। तो इसमें आपको ग्राफ है, एग्जाम में 5 नंबर ये फिक्स है, पूछने करता है, समझे। 5 नंबर आपके एग्जाम में ये पूरा फिक्स है। लेकिन कभी कभी संजोग में इससे पूछा जाता है 7 नंबर, कभी कभी 5 पूछता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें जो होता है ना, कभी कभी 2 नंबर भी ग्राफ एगो दे देता है, कभी कभी 5 नंबर में ग्राफ दे देता है। तो दोस्तों दोनों बना लेते बच्चे तो 7 नंबर आ जाता है। तो इसलिए भाई ऑब्जेक्टिव में भी आता है कभी कभी। तो वर्मा अध्याय को रैखिक और समीकरण पढ़ना है, और जिसमें से आपके एग्जाम में आसान क्वेश्चन आसान तरीके से आते हैं। बहुत सरल चैप्टर है, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, आपका लास्ट है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लास्ट है आपका प्रोबेबिलिटी, इसका क्या हिंदी होता है? प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी लास्ट टॉपिक है, जो कि प्रायिकता होती है। और प्रायिकता अगर आप लोग बढ़िया से सीख लिए तो एग्जाम में 12, इससे भी कम से कम क्या कहते हैं, 2 3 2 6 2 8, कम से कम 8 9 नंबर 10 नंबर इससे भी पूछ लेता है। तो दोस्तों ये प्रोबेबिलिटी भी आसान चैप्टर है। आप जिस प्रकार 10th में पढ़े, 10th में आप लोग 2टा 3टा पासा तसावला पढ़ेंगे, पासा पढ़ेंगे और यही सब पढ़े होंगे, और क्या छक्के सब पढ़े होंगे। पासा छक्के को ही बोला जाता है, ताश की गड्डी वाला पढ़े होंगे। तो दोस्तों यहाँ जो 12th में है आपका बहुत बेहतरीन है, बहुत लाजवाब है। तो दोस्तों ये 13 चैप्टर अगर आप कवर कर लेते हैं तो आपके जीवन में अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। कभी जीवन में कम मार्क्स आएगा नहीं करेगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। और खास करके आप हमेशा स्वतंत्र रहिएगा कि हम सर के पास ज्वाइन किए हैं, कैसे पढ़ेंगे, लगता है गर्व नहीं दोस्त। हम आज से नहीं, आज हम 2024 खत्म होने जा रहा है दोस्तों। आज हम 9 साल से पढ़ा रहा हूँ इंटर वाले को, 9 साल से। और सब दिन जैसा स्टूडेंट्स आया उस तरह का रिजल्ट आया, बहुत अच्छे मेहनत किया। अब हम मेरा मेहनत बहुत अच्छे समय आ चुका है, जो कि 95 प्लस बच्चे नंबर ला चुका है दोस्तों। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये 95 नंबर स्टूडेंट्स लाया है। खैर मेरे भाई आप लोग बने रहिए मेरे चैनल पे, और जरूर दोस्तों आप लोगों को हम अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ साथ अच्छी नॉलेज भी दूंगा दोस्त। और इस प्रकार आपका सिलेबस था, आराम से सिलेबस को देखिए। अगली वीडियो में हम आएंगे, जो चैप्टर आप लोगों को हम कमेंट आप जरूर कीजिएगा कि कौन सा चैप्टर आप लोगों को पढ़ा है, ताकि हमारे ख्याल से पहला चैप्टर में आप लोगों को स्टार्ट करने जा रहा हूं मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स बहुत आसान चैप्टर है और बहुत अच्छे तरह से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। अगर दोस्तों आप क्लास करते हैं तो जरूर आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। रिलेशन एंड फंक्शन ये बाद में पढ़ाएंगे, क्योंकि ये इजी चैप्टर है, पर बाद में पढ़ाएंगे। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ये पढ़िएगा ना, तब ये कंप्लीट होगा। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन ऐसा है जो कि ये पढ़िएगा तो ये कंप्लीट होगा, ये पढ़िएगा तो ये होगा, इसके हिसाब से सब होगा। तो उसी प्रकार दोस्तों ये मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट जो है ये दोनों पहले पढ़ के खत्म कर देंगे। उसके बाद हम बात करेंगे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जैसे खत्म करेंगे तो तुरंत कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी खत्म हो जाएगा। तो सब इसमें रिलेटेड है ना, सब तरह का है ना। तो जो आपको पहले हम बेसिक पढ़ाएंगे उसके हिसाब से आपका हायर टॉपिक समझ में आएगा। इसलिए दोस्तों आप लोग थोड़ा कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा चैप्टर हम स्टार्ट करें जो कि आप लोग को अच्छा लगे और समझ में आ जाए। हम टीचर है ना, हमको पता है ना आपको क्या पढ़ाएंगे आपको समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप ना समझ आए, हमको पता है क्या पता। फिर आप लोग एक कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर ये चैप्टर स्टार्ट कीजिए, तो हम जरूर आप लोगों को आगे बताएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की क्लास को हम लोग यहीं तक ऑफ रखते हैं और मिलते हैं कल आप लोगों के सामने कुछ न्यू टॉपिक के साथ, ठीक है। मिलते हैं, ओके।